कोर्ट गए थे। तो हम लोगों ने तो चुनाव में ही कहा था कि अगर केंद्र में अगर एनडीए का सरकार बनता है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस आरक्षण को समाप्त कर देगा बीजेपी। वही हुआ। ये कोई नई बात तो नहीं है। क्या प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं? क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं? या केंद्रीय शिक्षा मंत्री का मतलब कि पीए तेजस्वी जी का मतलब पीए हैं? कोई भी अगर जिस विभाग में गड़बड़ी होता है उसका जिम्मेवारी पूरी तरह उस विभाग के मंत्री और सचिव का और पदाधिकारियों का होता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन अब 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद आभार यात्रा पर निकलेंगे। इसको लेकर राजद के विधायक हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानते हैं कि जदयू ने कहा है कि यह जो आभार यात्रा है इससे कुछ होने वाला नहीं है। कैसे देखते हैं सर? अब तो जदयू को समझ में आ ही गया होगा कि पूरे बिहार के 90% के लोग जिनको जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज बिहार की 90% के लोग तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसको लेकर के जो है जदयू और एनडीए के लोग जो है घबराए हुए हैं कि जो तेजस्वी यादव जी का इस लोकसभा चुनाव में जो जनाधार बढ़ा है, आप देखे होंगे कि शाहाबाद में जो है एनडीए का खाता तक नहीं खुला है। और शाहाबाद जो है अंबेडकर, बुद्ध और जगदेव बाबू का मतलब कि विचारधारा को लेकर करके काम किया और 100% रिजल्ट देने का काम किया। तो उससे वो घबराए हुए हैं। अब पूरा समाज जो है 90% के लोग आज तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जो है 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में गरीबों का सरकार बनेगा। सर, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद 15% आरक्षण जो है SC, ST, OBC, EBC का बढ़ाया जाता है। कोर्ट इसे खारिज कर दी है। कैसे देखते हैं? ये कोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं? इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं? मनुवादी और सामंतवादी लोग ही हैं। और आप अच्छा से देखेंगे कि वो बीजेपी में ही शामिल हैं जो इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट गए थे। तो हम लोगों ने तो चुनाव में ही कहा था कि अगर केंद्र में अगर एनडीए का सरकार बनता है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस आरक्षण को समाप्त कर देगा बीजेपी ने। वही हुआ। ये कोई नई बात तो नहीं है और बीजेपी का निशाना ही वही है। आप सुने होंगे चुनाव में इनके 4 सांसदों का बयान आया था कि 400 पार लाओ, संविधान बदलना है। और संविधान बदलना है तो मनुस्मृति लागू करना है। उस मनुस्मृति में कोई आरक्षण है? आपके बच्चों को क्या कोई पढ़ने और लिखने का अधिकार है? कुछ भी अधिकार नहीं है। लेकिन देश की जनता ने समझा और उनको 400 पार को हार में बदलने का काम किया। अब वो जो चाह रहे थे संविधान को बदलना, अब वो नहीं बदल पाएंगे। सर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की PS जो है इसमें संलिप्त पाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं? क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं? या केंद्रीय शिक्षा मंत्री का मतलब कि पीए तेजस्वी जी का मतलब पीए हैं? कोई भी अगर जिस विभाग में गड़बड़ी होता है उसका जिम्मेवारी पूरी तरह उस विभाग के मंत्री और सचिव का और पदाधिकारियों का होता है और उस गवर्नमेंट का होता है, उस सरकार का होता है। तो इसकी जो पेपर लीक हुआ है इसकी पूरी जिम्मेवारी, जवाबदेही जो है एनडीए सरकार के ऊपर है। और एनडीए सरकार तो वो है ही। एनडीए सरकार के संरक्षण में पूरी माफिया लोग फल फूल रहे हैं और इन लोगों के एनडीए सरकार का उन लोगों के सर पर हाथ है। आप पूरे देश में देख लीजिए, चाहे किसी भी राज्य का परीक्षा हो, पेपर
जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ पेपर लीक होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अगर पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री का बयान आप तो मतलब कि आप तो सुने होंगे, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब जब शिक्षा मंत्री केंद्रीय स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो केंद्र सरकार बना है ये छात्र विरोधी सरकार है और छात्र विरोधी सरकार को जो है छात्र जो है पूरे देश में आंदोलन कर रहा है और समय आने दीजिए, धीरे धीरे सब एनडीए के लोगों का हिसाब जो है पूरे देश की जनता करेगी। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अब पगड़ी उतारने जाएंगे, क्या लगता है वो शपथ लिए थे कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे तब पगड़ी उतारेंगे? अब देखिए, अब कब पगड़ी बांधे कब उतारेंगे वो मामला उनका है और उनके दल का है। लेकिन मैं एक सुन रहा हूँ कि अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था कि सम्राट चौधरी जी ने आरक्षण को लेकर करके बयान दिया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको ले करके, तो उनके दल के ही लोग उनको ट्विटर पर ही गाली दे रहे हैं। तब सम्राट चौधरी को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए और सम्राट चौधरी से पहले पूरे समाज को सोचना चाहिए कि एक उप मुख्यमंत्री को और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के ही लोग गाली दे रहा है। बहुजनों के हित में एक बयान कर सकते हैं, खुश रहेंगे, लेकिन उनके गोद में बैठ करके बहुजनों को हक अधिकार का बात नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये लोग जो है दूध की मक्खी की तरह निकाल कर हमें बाहर फेंक देंगे। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए आरजेडी से विधायक थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है किस तरह से आरक्षण की बात हो या फिर पेपर लीक मामला हो, सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।